शलोम। हालेलुया। आज का विषय है रेस्टोरेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज का पुनर्स्थापना। इसके और हम मनन करेंगे और पढ़ेंगे मत्ती 12, मैथ्यू 12, 22 to 30। मत्ती अध्याय 12 पद 22 से लेकर 30 तक। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान को सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले? तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए, हर एक जो यूट्यूब पे सुनने वाले उनके लिए और पिताजी के लिए सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का दिन के लिए। प्रभु यीशु, आपने प्रभु खास प्रभु ये शब्द प्रभु आज जो हमने सुना है प्रभु यीशु, उसके लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, यूट्यूब पे जोड़ा है प्रभु यीशु। प्रभु हम मांगते प्रभु यीशु, आज आपका शब्द से हम हर एक जन से बात करना प्रभु, हमारे हृदय छिदने दो प्रभु यीशु। आपका शब्द हमको स्पर्श होने दो प्रभु यीशु, कि हम पश्चाताप की ओर फिरे प्रभु यीशु, हम मन बदले प्रभु यीशु और सच में आपके चरणों के पास आए प्रभु यीशु। प्रभु आप ऐसा आज हम सबके जीवन में कार्य करते प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। खासकर मांगते पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु यीशु। प्रभु जैसे वो आज सिखाएंगे प्रभु यीशु, पूरा अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा का अगुवाई देना प्रभु यीशु, एक एक शब्द बोलने के लिए प्रभु यीशु, एक एक शब्द प्रभु यीशु आपसे प्रभु यीशु उनको प्रभु आपके द्वारा प्रभु उनके मुख से निकलने के लिए प्रभु आप अनुग्रह मदद करते, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय का आपने ताबा लिया, इसीलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम अब तक ये सीखा है कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य उसका स्वर्गीय राज पृथ्वी पर स्थापित करना, वो उसका मूल उद्देश्य है। क्यों? वो परमेश्वर उसका जो विरासत है वो बांटना चाहता है, इसलिए उसने सोचा
हमें सब कुछ सीखा है कि वो पहला उसने जगत बनाया और उसके बाद मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को। ये दो जन उसका बेटा और बेटी थे, और उनको ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का राज है परमेश्वर का, उसका इंचार्ज बनाया, उनको अधिकार दिया, उनको ये राज चलाने के लिए दिया। लेकिन हम जानते हैं कि एक बीच में रुकावट आया शैतान के द्वारा और आदम और हवा के द्वारा, और ये योजना थोड़ा रुक गया। भाई बहनों, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। ये उसका दिल का तमन्ना है और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो परमेश्वर ने शुरुआत से ये उद्देश्य पूरा करने के लिए निर्णय लिया और एक पुनर्स्थापना का प्रक्रिया शुरू किया। जो सब कुछ हम सीखा है उसमें वो एक लंबा प्रक्रिया है, बहुत टाइम लगा। और अभी भी ये काम चालू है। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने कई हजार साल कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? परमेश्वर मनुष्य को यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर का बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करेगा तो घोटाला हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा और पूरा हार पाएंगे। ऐसा ही हुआ। आदम का और हवा का पाप के वजह हर एक मनुष्य का दिल में, उसका डीएनए में अंदर ये पाप आ गया और उसका जो असर है वो भयंकर रीति से उनका जीवन में काम करने के लगा। कि परमेश्वर का वचन बोलता है उत्पत्ति 6 में कि ये जो दुष्टता है, विकेडनेस इतना बढ़ गया, परमेश्वर पछताया, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उनको सजा दिया एक जल प्रलय के द्वारा, और सिर्फ एक परिवार, नूह और उसका परिवार, उसको बचाया ये जहाज के द्वारा। परमेश्वर का दूसरा कदम है, उसने एक प्लान बनाया, योजना बनाया एक खास प्रजा इकट्ठा करने के लिए, ताकि ये प्रजा के द्वारा परमेश्वर उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये पृथ्वी पर भेज सकता है, वो पैदा हो सकता है और उसके द्वारा ये स्वर्गीय राज पृथ्वी पर पुनर्स्थापित करने का काम शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए उसने एक खास आदमी को चुना। उसका नाम हम सब लोग जानते हैं, इब्राहिम, जिसके साथ परमेश्वर ने करार किया
भाई बहनों, फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूं, आज का मसीह लोग और कलीसिया कुछ नहीं जानता है करार के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात है, जो परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है करार का बिना। तो भाई बहनों, ऐसा हमारा मसीह जीवन में करार करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सही करार करना पूरा दिल से, 100%। सिर्फ हमको इच्छा है, मैं तैयार हूं, ये नहीं चलेगा। हमारा 100% समर्पण होना चाहिए परमेश्वर की ओर, और उसका जो काम के लिए हमको बुलाया वो काम के ऊपर। तो ऐसा करके अब्राहम के द्वारा, उसका एक बेटा था याकूब, उसके द्वारा 12 गोत्र परमेश्वर ने बनाया, और उनके द्वारा ये वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। भाई बहनों, हम पढ़ सकते हैं कैसा परमेश्वर ने ये काम किया। ड्यूटरोनॉमी 7:6। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। शालोम। हालेलुया। ये यहूदी प्रजा है, हम उनको यहूदी बोलते हैं। ये परमेश्वर का खास प्रजा है। अब्राहम के साथ उसने करार किया, बाद में मूसा के द्वारा भी उसने करार किया। ये काम परमेश्वर का राज पुनर्स्थापित करने का काम आगे बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं कैसा ये लोगों ने परमेश्वर की ओर बहुत बड़ा पाप किया, एक मूर्ति पूजा का पाप किया। ये मूर्ति बनाया सोना का और बोला तू हमारा परमेश्वर है। तूने हमको मिस्र देश से छुटकारा दिया। और ये सब लोग वो रेगिस्तान में परमेश्वर ने उनको मार डाला। ये प्रजा को परमेश्वर ने उसका खास जो नबी है उनके द्वारा तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह को, जो उनका उद्धार करता, उनको मसीह है, उसको स्वीकार करने के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ? यहूदी प्रजा ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। इतना ही नहीं, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। क्यों? ये लोग चाहते थे एक राजनीतिक राजा, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उनका मसीह बनकर भेजा था, जो आत्मिक राजा है। लेकिन ये लोग समझा नहीं है।
और उसको मार डाला। उसके बाद क्या हुआ? ये अभी अगला पहलू है, कदम है। परमेश्वर ने यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसको भेज दिया, और उसने क्या किया? उसने ये पश्चाताप का संदेश प्रकट किया। हम वो पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 3:2-8। मत्ती अध्याय 3 पद 2 से 8। मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया नबी के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। ओके भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता उसने उसको प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा था, और उसने उसका सेवकाई पश्चाताप का संदेश के द्वारा शुरू किया। तो हमें समझना चाहिए पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है। आजकल कौन सा भी कलीसिया में दुख की बात है, सही पश्चाताप के द्वारा, दिल से पश्चाताप, दिल का पश्चाताप, ईश्वरीय दुख के साथ पूरा पाप से मुड़ने का निर्णय बपतिस्मा के पहले कोई नहीं लेते। सब कुछ अधूरा, अर्धा मन से, ऊपरी तौर से। यूहन्ना बपतिस्मा के बाद जब भी प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई शुरू हो गया, उसने भी उसका पहला संदेश ये शुभ शुभ सुसमाचार का यही था। हम पढ़ेंगे मार्क 1:14-15। मरकुस अध्याय 1 पद 14 और 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन बदलो और सुसमाचार पर विश्वास करो। भाई बहनों, हमको पश्चाताप करने का क्या जरूरी है? हमको ईसाई 53:6 हम पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 53 पद 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के विद्रोह का बोझ उसी पर लाद दिया। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा जीवन में क्या पाप है, मैंने क्या पाप किया? सचमुच हो सकता है हमने किसी ने खून नहीं किया, हो सकता है हम किसी का चोरी नहीं किया, हो सकता है हमने कभी दारू नहीं पिया और बेविचार नहीं किया, हो सकता है। लेकिन एक पाप है
एक दुष्टता है जो हमने सब लोगों ने किया। हम हमारा खुद का इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं। हमने हमारा खुद का मार्ग चुना है और हम ये मार्ग में चलना चाहते हैं। परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध, यह समझना बहुत जरूरी है। देखो, शैतान का पाप क्या था? उसने बोला एगो नॉन सर्वियम, मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करूंगा। शैतान ने वही मनवृत्ति आदम और हवा को सिखाया कि तू आज्ञा उल्लंघन करो, उसका आज्ञा का पालन मत करो। उसने जो बोला नहीं खाने के लिए वही खाओ, और देखो कितना आपका जीवन में भलाई होगी। भाई बहनों, ये पाप का नाम क्या है? ये दुष्टता का सही नाम है विद्रोह। और ये पाप हर एक मनुष्य का दिल में ऐसा घुस गया है कि उसको किसी रीति से छुटकारा नहीं मिलता है। देखो भाई बहनों, आजकल हमारा जीवन कौन चलाता है? हमारा जीवन हम खुद चलाते हैं, हमारा मन के अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार। हमको ऐसा लगता है हम सब कुछ जानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। हम परमेश्वर को चुनौती देते हैं और उसके और अधीन रहने के लिए तैयार नहीं। उसका वचन के अनुसार, उसका आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हम तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि हमारा अंदर विद्रोह है, हम विद्रोही है। यह हमारा सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमारा उद्धार होने के लिए, हमारा नया जन्म होने के लिए ये पाप का पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। तो प्रभु ने हमको सिखाया, जब तक तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा स्वयं को तुम इनकार नहीं करेंगे और उसको मारेंगे नहीं, ये क्रूस है, ये कष्ट है। हमारा खुद का इच्छा को त्यागते हुए हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है। प्रभु बोलता है वो क्रूस उठाओ, लेकिन ये मनुष्य के पास नहीं होता है जब तक उसका उद्धार नहीं होगा, जब तक उसका नया जन्म नहीं होगा। सब लोगों के अंदर वो गुस्सा है, ये घमंड है। हमको बहुत गुस्सा आता है हमको कोई सुधारेगा तो, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमको पाप का क्षमा मिला नहीं। तो भाई बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण एक शर्त है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हम शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ तो करना पड़ता है, एक चमत्कार करना पड़ता है। ये हमारा खुद का इच्छा का जो कड़क एक दिल है, वो तोड़ के, वो मार के, क्रूस के ऊपर चढ़ा के हमको एक नया दिल, अधीनता का दिल, प्रभु का इच्छा करने का दिल, एक नम्रता का दिल मिलने के लिए। वही सब लोगों का समस्या है।
सब लोगों का। आज लोग मसीह 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 करते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर नम्रता नहीं है, घमंड से भरा है, गुस्सा से भरा है, खुद का मर्जी के अनुसार चलते हैं। गाना तो करते हैं चर्च में, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी, ये सब ओंठों का आराधना है। जब तक नया जन्म नहीं होगा हम ऐसा गाना करते रहेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए एक सही पानी का बपतिस्मा का जरूरी है, सही तैयारी के साथ, सही पश्चाताप के साथ, सही 100% समर्पण के साथ, शपथ लेते हुए, 3 शपथ लेते हुए। तो भाई बहनों, ये मुश्किल काम हम कभी नहीं कर सकते प्रभु यीशु का उद्धार का काम का बिना। आज जो चल रहा है ये उद्धार नहीं है, ये नाटक है। किसी का ही उद्धार नहीं होता है, कोई सही मसीह नहीं है। सब लोग नामधारी मसीह है, सब लोग धार्मिक मसीह है, सब लोग संसारी मसीह है। ये पास्टर लोग भी, ये लोग क्या सिखाएंगे दूसरे लोगों को जब भी उनका खुद का नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी एक अदला बदली होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुण्य है वो हमको मिलता है, वो हमारा पाप उठाता है और हमको क्षमा देता है, हमको उद्धार देता है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि उसने हमारा बीमारी उसने हमारा गरीबी उठाया ताकि हम अमीर बन सके। दूसरा जगह पर बोला है कि जो कमजोर है ये बोलो हम बलवंत है, जो गरीब है ये बोलो हम अमीर है। क्यों? क्रूस के ऊपर यह अदला बदली हो गया। जब हम हमारा जीवन का समर्पण करते हैं पूरे रीति से, प्रभु हमको पाप का क्षमा देता है, हमारा हर एक तरीका का गरीबी निकलता है, हमको प्रॉस्पेरिटी देता है, आत्मिक और समृद्धि देता है, आत्मिक और भौतिक, हमको अच्छा सेहत देता है। ये काम प्रभु ने वहां किया है, क्रूस के ऊपर किया है, ये अदला बदली। लेकिन हम पहला पश्चाताप करते हुए, समर्पण करते हुए 100% सही बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, ना तो हम उसका फायदा कुछ नहीं मिलते। हम ऐसा ही ऊपरी तौर से मसीह नाम का मसीह बन जाते हैं। तो भाई बहनों, इस रीति से हम हमारा उद्धार के लिए, नया जन्म के लिए हम पश्चाताप करना जरूरी है, तैयारी करना जरूरी है। सही ईश्वरी दुख के साथ पश्चाताप और 100% समर्पण। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमको बोला कि स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करना है, और उसने बोला यूहन्ना 3:5-6-7 में, यूहन्ना अध्याय 3 पद 5 से लेकर 7 तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। शालोम। हालेलुया। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हमको स्वर्गीय राज में प्रवेश करना जरूरी है। क्यों? क्यों भाई बहनों? जब भी हमारा जीवन का जो राज है, हमारा जीवन का जो सरकार है, हम हमारा खुद का इच्छा के अनुसार चलाएंगे तो घोटाला होता है। आपने देखा, तुम्हारा खुद का जीवन में दारू पिएंगे, ड्रग्स लेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, पैसा का प्रेम करेंगे, नौकरी का प्रेम करेंगे, शादी का गलत शादी करेंगे, क्या होता है? ये लोगों का जीवन बर्बाद होता है, खुदकुशी करके मर जाते हैं, बीमार पड़ के मर जाते हैं, लीवर का सूजन हो गया और कुछ ये हो गया, हर एक तरीका का हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्यों? हम हमेशा हमारा जीवन का सरकार और राज हम खुद चलाना चाहता है, हमारा इच्छा के अनुसार, उसमें सब कुछ बर्बाद होता है। तो प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है ये दुनिया में इतना सारा पाप है, इतना सारा समस्या है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन हाल एक ही है, परमेश्वर का राज में प्रवेश करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम फेल हो गए, हम हार पाया, हमारा खुद का इच्छा करते करते, हमारा समझ के अनुसार जीते जीते हम हार पाया, कुछ बराबर नहीं चलते। हमारा बीमारी, हमारा हर एक तरीका का समस्या, ये हमारा जो विद्रोह का जीवन है, आज्ञा उल्लंघन का जीवन है, ये उसका नतीजा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये बीमारी का जड़ हमारा स्वयं है, स्वयं इच्छा। हमारा जीवन में कोई अनुशासन नहीं, हम जैसा चाहिए वैसा चलते हैं, हमको विजय नहीं मिलते क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा जीवन में कोई अधीनता नहीं, हमारा जीवन में कोई हिसाब नहीं है, ये मेरी मर्जी। तो भाई बहनों, प्रभु बोलता है जब भी हम हमारा इच्छा का समर्पण करेंगे, और ये एक सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक कड़क निर्णय है, कड़क निर्णय कि प्रभु मैंने मेरा इच्छा के अनुसार जीवन जी के देखा है और सब गड़बड़ हो गए है। इसलिए प्रभु मैं मेरा इच्छा आपके अधीन करना चाहता हूं, मैं आपका सरकार राज मेरा दिल में स्थापित करना चाहता हूं, ताकि मैं आपका इच्छा के अनुसार चलूं, आपका वचन के अनुसार चलूं। भाई बहनों, सब लोग सोचते हैं मैं रविवार को जाएगा तो मैं मसीह बन गया, मैं विश्वासी बन गया, मेरा उद्धार हो गया। कोई कलीसिया में जाके किसी का उद्धार नहीं होते। कलीसिया क्या है? कलीसिया है उद्धार पाया लोगों का एक सभा। जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग कलीसिया है ही नहीं, ये टाइम पास करने के लिए आता है। क्यों? उनका सबसे कठिन बात यह है, मेरा इच्छा मैं प्रभु के अधीन कैसा करूं, ये नहीं जमता है हमको। क्यों? हमारा अंदर ये विद्रोह का पाप जो शैतान के अंदर था और आदम हवा का अंदर था, वो अभी तक है। चर्च में जाके कुछ नहीं होता है,
उधर बैठ के सिर्फ रविवार को, ये समझना जरूरी है भाई, हमारा सही नया जन्म होना आवश्यक है। ये जो चल रहे हैं ना अभी, दुखी बात है। मैं एक हैवी हार्ट, एक भारी दिल से मैं बोल रहा हूं, मजाक चल रहे, जोक। शैतान ने इतना बहकवाया आज का जो मसीह लोग है, पास्टर है, उनको क्यों कुछ नहीं समझते। उसके बाद भाई बहनों, जब भी अभी प्रभु यीशु उसके लिए खास लोग तैयार कर रहे हैं, और ये लोगों का नाम है कलीसिया। क्यों? ये लोगों का जब भी नया जन्म होता है, उद्धार होता है, ये परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं। ये लोगों ने प्रवेश किया तो ये लोग दूसरा लोगों का उद्धार के लिए काम कर सकते हैं। उसको क्या चाहिए? उसको मजदूर चाहिए। देखो भाई बहनों, आप जानते हैं गांव में लोग क्यों बहुत बच्चों को पैदा करते हैं, 10, 11, 12, 15। क्यों ये लोग एक समय मजदूर बन जाएंगे, खेती में काम करने के लिए, वो कोई काम करने के लिए, ताकि घर में पैसा आएंगे। कोई है काम करने वाले मजदूर। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का राज का घोषणा करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमको लोग चाहिए, खास प्रजा चाहिए। ये खास प्रजा का नाम है कलीसिया। और सब लोग कलीसिया नहीं है जो रविवार को उधर आके बैठे हैं। कलीसिया यही लोग है जिनका नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ। पढ़ो 1 पत्रुस 2:9। 1 पत्रस अध्याय 2 पद 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी स्तुति प्रकट करो। शालोम। हालेलुया। क्लियर हो गया? प्रभु को निज प्रजा चाहिए, निज, खुद का सही लोग, सही मसीह, सही शिष्य, सही दुल्हन, जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का राज प्रकट कर सकता है, घोषणा कर सकता है, और उनको परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए सिखा सकता है। ऐसा लोग है क्या अभी आज? आप बोलो भाई। ये तुम्हारे सामने मैं डालता हूं ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारा आंखें खोल दो कि तुम भी सही मसीह नहीं है, सही विश्वासी नहीं है, और तुम प्रभु सुसमाचार का काम के लिए पूरा अनफिट है, नालायक है, अयोग्य है, कि तुम जानते ही नहीं कैसा प्रवेश करने गए परमेश्वर राज में। तुमने खुद प्रवेश नहीं किया। हम लोग, जैसा हमेशा बोलता हूं, हम 50-50 ब्रिटानिया बिस्किट है। हम प्रभु का भी पूजा करते हैं और संसार का भी पूजा करते हैं। हमारा भगवान नौकरी और पैसा है, सिर्फ रविवार को हमको प्रभु का याद आता है। ऐसा लोगों को लेकर क्या राज का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं? क्या दिल्ली हमारा पैसा क्यों हो रहा है? भरोसा ही पैसा क्यों हो रहा है? नौकरी नहीं करेगा, पैसा नहीं रहेगा, मैं कैसा जीऊंगा? इसका मतलब ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, ये प्रभु का शिष्य नहीं है, ये सही विश्वासी नहीं है। प्रभु को ऐसा लोग नहीं चाहिए। ये कलीसिया नहीं है, ये चुने हुए लोग नहीं है। ये लोग अभी भी अंधकार में जी रहे। परमेश्वर उनको अंधकार से निकाल के
स्वर्गीय राज में लाना चाहते हैं, ताकि हम दूसरों लोगों के लिए एक नमक और ज्योति बन सके। आज क्या है क्वालिटी ऑफ द क्रिश्चियंस? ये मसीह लोगों का आज क्वालिटी गुण क्या है? बेकार। राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बिल्कुल अयोग्य। ये समझना जरूरी भाई बहनों। हमारा मन क्या किधर है? हमारा जरूरतें, पैसा, शायद हमारा चंगाई, यही बात। लेकिन हमको ये चीज कभी मिलता है जब भी हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करता है। सुन लो भाई बहनों, तुम बीमार है ना, तुम कभी ठीक नहीं होंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। तुमको चंगाई कभी नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो दान है, ये जो फायदा है, सिर्फ वो लोगों के लिए जिन्होंने करार के साथ एक बलिदान के साथ करार किया। बलिदान 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 के साथ करार किया। और बलिदान क्या बलिदान है? हमारा खुद का इच्छा का। हम ये बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। हम करार करने के लिए तैयार है, लेकिन इच्छा का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है, ताकि हम प्रभु को खुश करें, प्रभु को प्रसन्न करें, उसका इच्छा के अनुसार चले, उसका वचन के अनुसार चले। ये नहीं चाहिए। करार करने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन स्वयं को मरने की ओर मरने के लिए, स्वयं इच्छा की ओर मरने के लिए हमको नहीं चाहिए। क्यों? हमारा हिसाब से जीना चाहते हैं। तो भाई बहनों, पुराना करार में उसने एक प्रजा चुन लिया करार के साथ। नया करार में भी वो एक खास प्रजा चुनता है करार के साथ। और यही लोग परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर सकते हैं सुसमाचार का। ऐसा ही मैं भी जाता हूं सुसमाचार, मैं भी जाता हूं। क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे कि तो अभी भी शैतान का राज में है, लोगों को तो परमेश्वर का राज में लाएंगे। जो खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम लोगों को जाके भाषण देंगे, ऐसा करो वैसा करो। कैसा परमेश्वर का राज ये दुनिया में स्थापित होगा? हम कैसा सिखाएंगे लोगों को कि एक ही सॉल्यूशन और जवाब और हल हमारा समस्या का ये है कि हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं, उसके अधीन रहते हैं, इस साप्ताहिक रहते हैं और उसका इच्छा के अनुसार चलते हैं। ऐसा करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं नया जन्म। दूसरा सब कुछ है जोक, मजाक। तो भाई बहनों, हमने ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का राज हर एक चीज का सॉल्यूशन है, जवाब है, हल है। उधर क्या लिखा है? टेक्स्ट पढ़ो। ये लोगों ने नाना प्रकार का जो बीमार है, ये है वो है। मत्ती अध्याय 4 पद 23 और 24। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए
और उसने उन्हें चंगा किया। नाना प्रकार का। आज हमारे पास ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों हमारा सुसमाचार गलत है? जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग राज का सुसमाचार प्रचार करते हैं और सब फ्लूक होते हैं। फ्लूक होगा तो होगा। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज का सामने पाप, बीमारी और दुष्ट आत्मा खड़े नहीं हो सकते। और ये काम सिर्फ जो प्रभु का शिष्य है और उसका दुल्हन है वो ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकते। ये जो लोग हीलिंग सर्विस चलाता है ना, ये नाटक कर रहे हैं। और ये लोगों के बारे में मत्ती 7:22 में लिखा है। उन्होंने बोला कि आपका नाम से हमने हमने दुष्ट आत्मा निकाला, चंगाई किया, चमत्कार किया, सब कुछ किया है लोगों ने, जो ये लोग कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं तुमको पहचानता नहीं हूं, बोलता है प्रभु। क्यों? प्रभु ने बोला तुम मुझे प्रभु प्रभु राजा बादशाह क्यों बोलते और मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलते? इसका कौन जवाब देगा? हम सिर्फ इधर चंगाई होता है, उधर चंगाई होता है, उधर हीलिंग सर्विस होता है, ये सभा वो सभा, वही देख के हम भागते हैं। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको शैतान का बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमको बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमको पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये समझता है हमको? ये कभी हमारा दिमाग में जाएगा, कभी समझेंगे हम लोग? इतना सारा लोग मैं कलीसिया में देखता हूं बैठे हैं उधर। क्यों? अभी तक शैतान ने ऐसा पर्दा डाला उनका सामने। हर एक जन सोचता है हम मसीह है, हर एक जन सोचता है हम विश्वासी है, हर जन सोचता है हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ। किसी का ही नहीं हुआ। कि उनका दिल इस संसार की ओर है। उनको क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए और भलाई, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए संसार का। बस एक घर चाहिए, एक ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। भाई बहनों, ये परमेश्वर का राज नहीं है। सुसमाचार का ये राज का सुसमाचार के बारे में दो चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं। एक है घोषणा और दूसरा है प्रदर्शन। घोषणा के बारे में मैंने तुमको बताया कि सुसमाचार राज का सुसमाचार होना चाहिए। वो चंगाई का सभा नहीं हो, सुसमाचार नहीं हो सकते। ये सब ठीक है, चंगाई, छुटकारा, लेकिन हमने समझना चाहिए कि जो परमेश्वर का राज का सुसमाचार है उसका सार, तो मैं क्या बोलता हूं सर, सही सुसमाचार का घोषणा ये है कि हमने परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है। करार के द्वारा और बलिदान के द्वारा। देखो भाई बहनों, कोई भी आके बोल सकता है परमेश्वर का राज निकट है, नजदीक है, लेकिन क्या बड़ी बात है? प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु का वचन में उधर लिखा है मत्ती 12 में, मत्ती अध्याय 12 पद 29, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है
जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। भाई बहनों, सुसमाचार एक युद्ध है शैतान के साथ। उसको पहला हराने का है। लोगों को पहला शैतान का बंधन से छुटकारा देने का है। ये राज का सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? वही उनको रोक देता है, रुकावट लाता है परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए। उनका दारू के वजह, उनका ड्रग्स के वजह, उनका व्यभिचार के वजह, उनका नौकरी का जो प्रेम है और पैसा का जो प्रेम है, और तुमको ये भी सिखाया मैंने, धर्म का बंधन। जिधर धर्म का बंधन है, ये लोगों का नया जन्म नहीं होता है और लोग नहीं समझते। बोलते हैं हम लोग पूरा बाइबल जानते हैं, शैतान भी जानते हैं। बाद में बोलता है हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। तुम क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे जब ही परमेश्वर का राज में प्रवेश किया ही नहीं? ये बातें एक बड़ा गंधड़ और उलझन बन के लोगों का मन में रह गया है। इसलिए जो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, ये लोग पहला सही होना चाहिए। ये लोग पहला प्रभु का दुल्हन बनना चाहिए, जिन्होंने ये चाका, स्वर्गीय राज का जीवन चाका, प्रेम चाका, क्षमा चाका, उसका शक्ति उन्होंने पाया, स्पर्श किया। ऐसा लोग चाहिए। आलतुर फालतुर लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता है। हम लोग सिर्फ उनको बोलते हैं तुमको चंगाई मिलेगा, लेकिन हम उनको ये नहीं बोलता है चंगाई मिलने के लिए पहला परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है, 100% समर्पण करना है, पाप का पश्चाताप करने गए। ये नहीं सिखाते। क्यों? ये लोगों ने खुद उसका अनुभव पाया नहीं है। हम जाते हैं हर शनिवार को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जब भी हमारा ही उद्धार नहीं हुआ, हमारा ही नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, सही घोषणा सुसमाचार का जरूरी है, लेकिन साथ साथ और एक भाग है जिसका नाम है प्रदर्शन। प्रभु यीशु मसीह ने प्रदर्शन करके दिखाया कि राज निकट आया। कैसा मालूम पड़ा? ये राज का शक्ति से शैतान को हराया। ये राज का शक्ति से जो बीमारी है उसको हराया, पाप को हराया। लोगों को पाप से छुटकारा मिला, क्षमा मिला। ये परमेश्वर का राज का नतीजा है, शक्ति है, समर्थ है। और जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके पास ये शक्ति नहीं है, तो क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ तो उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं मिला, क्या करेंगे? ये लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते तो सुसमाचार क्या प्रचार करेंगे? एक्ट्स 3:5-8। प्रेषितों के काम अध्याय 3 पद 5 से लेकर 8 तक। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा
और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। शालोम। हालेलुया। पेत्रोस ने जो वो परमेश्वर का राज के बारे में प्रकट करता था उसका प्रदर्शन भी किया। उसने बोला मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन मेरे पास ये राज का शक्ति है। वो शक्ति के द्वारा मैं तुझे बोल सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चले जाओ, फिरो। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। क्यों? ये लोगों के पास नहीं है, लेकिन दूसरा लोगों को बांटने के लिए उनके पास नहीं है। उनके पास बांटने के लिए सिर्फ रेशन है, रेशन पानी। इतना बेकार लोग है। सुसमाचार क्या है अभी तक समझा ही नहीं। बोलते हैं हम सिर्फ रेशन पानी दे सकते हैं, तुझे चलने के लिए फिरने के लिए नहीं होता है, हम उसके बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेशन पानी देंगे। ये विपत्ति है हमारा। इतना बेकार हम हो गए। तुलना करके देखो, पेत्रोस ने पौलुस ने कैसा प्रचार किया था, और सुनो पौलुस ने क्या बोला। 1 कोरिन्थियंस 2:4-5। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रदर्शन था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तभी भाई बहनों, ये लोगों का जीवन में एक मुलाकात हो सकता है। कि मुलाकात का मतलब क्या है? हमारा भरोसा मनुष्य का, मैंने अच्छा से उसको वचन सिखाया, सुसमाचार दिया, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शक्ति की ओर होगा। ये हम समझना चाहिए। लेकिन ये शक्ति हमको नहीं है। हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है और बहुत सारा अच्छे बातें हम बोलते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। प्रदर्शन का जरूरी है। और ये प्रदर्शन हमारे पास क्यों नहीं होता है? क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ और पवित्र आत्मा का समर्थ हमने पाया नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा और सही पानी का बपतिस्मा के द्वारा। भाई बहनों, प्रभु यीशु ये सब कुछ अभी पुनर्स्थापित करने का काम में लगे रहा है, अभी तक हुआ ही नहीं। कितना सारा कलीसिया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता है, अन्य भाषा में विश्वास नहीं करता है, पवित्र आत्मा का जो आत्मिक दान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। उनका बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है। ये कलीसिया बंद होना मांगता था, लेकिन चलता है शैतान का अनुग्रह से। तो ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह हर एक महत्वपूर्ण बातें और सच्चाई फिर एक बार लौट रहा है, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और एक अंतिम दिनों का जो सच्चाई है वो 4 गुना सेवकाई है, जो है प्रेषित और स्वर्धक और शिक्षक और पास्टर और प्रॉफिट्स, नबी। ये भी है, ये भी कोई नहीं मानता है, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है ये सेवकाई का बिना चर्च में एकता कभी नहीं आएगी, विश्वास का एकता कभी नहीं आएगी। तो भाई बहनों, कितना पुनर्स्थापना करने का जरूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारा कलीसिया पुनर्स्थापना का कलीसिया है। हमारा कलीसिया एपोस्टोलिक कलीसिया है। प्रेषित कलीसिया।
प्रभु ने मुझे प्रेषित बनाया ये सब सच्चाई फिर एक बार पुनर्स्थापित करने के लिए। तो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, सब लोग जो भटक गए हैं इधर उधर, ये कलीसिया वो कलीसिया, उनको राज का सुसमाचार दे दो। जो लोग ऐसा ही फालतू हीलिंग मीटिंग के लिए जा रहे, हीलिंग सर्विस इधर उधर भागते हैं, चंगाई सभा, उनको बचाओ, उनको सिखाओ कैसा सही हीलिंग कभी मिलेगा, सही चंगाई कभी मिलेगा, जब भी हमारा नया जन्म होगा और इसमें हम ये करेंगे, परमेश्वर का राज में प्रवेश करेंगे। ये बहकावत से हमको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आज हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ अच्छा नौकरी, पैसा और शादी चाहिए, बस। शैतान लोगों को ये करता है, बहकवाता है, उलझान में डालते हैं। इसमें से हमको छुटकारा पाने का पहला हमारा जीवन में हम ये समझेंगे और कार्य में डालेंगे और एक सही निर्णय लेंगे। उसके बाद हमारा नया जन्म होने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन करार के साथ और 3 शर्तों का हम करेंगे, तभी कुछ तो भरोसा है हमारे जीवन में, कुछ तो बदल जाएगा। कब तक हम ऐसा नमदारी मसीह बन के रहेंगे? कब तक हम लोग दिमाग का मसीह बनेंगे? कब तक हम ये धार्मिक मसीह बनेंगे? कब तक हम लोग इसका अनुग्रह का बिना जिएंगे? इसके और आप मनन करो भाई बहनों, मनन करो, प्रार्थना करो, रोना। प्रभु यीशु मसीह उसका शारीरिक जीवन में जब भी जिंदा था, रो रो के प्रार्थना करता था। हम कभी रोते हैं मालूम है? जब भी हमारा स्वयं को चोट लगते, लेकिन हमारा पाप के लिए हम नहीं रोते। प्रभु रोता था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था वो रोता था छुटकारा पाने के लिए। उसका अंदर पाप ही नहीं था, लेकिन शैतान उसको ही भी परीक्षा में डालता था, जैसा रेगिस्तान में डाला, और वो पाप में नहीं गिरा। क्यों? उसने उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके ऊपर विजय पाया। यह तरीका है भाई बहनों, प्रभु का शिष्य बनने के लिए और उसका दुल्हन बनने के लिए। प्रभु हमको एक ज्योति दे, एक अनुग्रह हमको दे, हमको पवित्र आत्मा का बुद्धि हमको दे, ये समझने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रभु यीशु मसीह, अब हमसे विनती करते हैं, आप हमारा एक नमूना है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो हमारा शिक्षक है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमको पवित्र आत्मा का बुद्धि दे दो प्रभु, और हमको शैतान का हर एक जो बहकावत है, झूठ है, उसमें से हमको छुटकारा दो प्रभु, ताकि आपका जो दिल का ये तमन्ना जो है, स्वर्गीय राज ये पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए, और जैसा आपका स्वर्ग में इच्छा है वैसा पृथ्वी के ओर आपका इच्छा हो, ये हम समझे, हम कार्य में लगाए, हम आज्ञा पालन करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जो खुद को मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, उनका आंखें खोल दो, उनका दिल स्पर्श करो, जानने के लिए ये लोगों का किसी का ही उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, ये ऐसा ही नामधारी मसीह है। शैतान का बहकावत से उनको छुटकारा दो प्रभु, शैतान का झूठ से उनको छुटकारा दो प्रभु, उनको आजादी दे दो प्रभु, सच्चाई समझते हुए, जानते हुए, सिर्फ दिमाग में नहीं है लेकिन दिल में। प्रभु ये मेरा प्रार्थना है प्रभु, ताकि आपका सही कलीसिया स्थापित हो सके, सही कलीसिया
सही परमेश्वर का राज हमारा दिल में स्थापित हो सके प्रभु, और हमारे द्वारा बहुत लोगों को इस स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करने के लिए हम उनको सिखा सके और उनको मदद कर सके। प्रभु हमको पवित्र आत्मा से भर देना, हमारा पहला नया जन्म होने दो प्रभु, हमारा इच्छा का पूरा समर्पण करने के लिए 100% स्वयं इच्छा का हमको मदद करो प्रभु, और सही रीति से हमारा उद्धार होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए हमको आशीर्वाद दो। अपने प्रार्थना सुन ले इसलिए धन्यवाद। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।